भारत में सबसे तेज होने वाला सरकारी काम। अगर आपको लगता है कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है तो एक बार साइड स्टैंड लगा के बाइक चलाकर देखो। अब अखबार में ऐसा इश्तिहार आएगा, तुरंत आवश्यकता है नए दोस्तों की, पुराने दोस्त बीवियों के गुलाम हो गए हैं। अमेरिका ने एक ऐसी कार लॉन्च की है जो बिना ड्राइवर के चलती है, लेकिन इंडिया के लोगों का सवाल अलग है। इंडिया के लोग पूछ रहे हैं, अगर उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो पिटाई किसकी करनी है भाई? पत्नी बोली, आलू का पराठा बना दूं आज आपको? पति बोला, नहीं रहने दे, मैं इंसान ही ठीक हूँ, बड़ी आई जादूगरनी। कुत्ता पाला था सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसको और मुझे दोनों को गली के कुत्तों ने दौड़ा दिया। वो तो तेज तोड़ के घर घुस गया और मैं पड़ोसी के घर पे हूँ। देखो पढ़ाई क्यों जरूरी है, इससे समझ में आता है एटीएम की जगह पासबुक प्रिंटिंग मशीन उखाड़ लाए चोर। गांव की पत्नी हो तो एक परेशानी यह है कि अगर रोमांटिक होकर उसकी गोद में सर रखो तो वो जुए देखने लगती है। पत्नी बोली, रोज आंवला जूस पिया कीजिए, उससे खून साफ रहता है। पति बोला, अरे खून जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब उसमें भी नखरे। पड़ोसन बोली, आपने पिछले साल ही तो मकान पर पेंट करवाया था, फिर इस साल क्यों? चंपक बोला, जी वो नहाने के लिए 2 बाल्टी कम पड़ रही थी ना, इसलिए। वो बेचारा घंटे भर से टॉयलेट में बैठा रहा, पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वो रोज घर में डायलॉग मारा करता था, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पर कभी कोई एहसान मत करना। आज का सत्य, नींद आग बंद करने से नहीं आती है साहब, नेट बंद करने से आती है। बीवी को पैसे और पाकिस्तान को सबूत जितने भी दो कम ही लगते हैं। अगर किसी लड़की को किसी पुरुष के साथ प्रेम विवाह करना हो तो लड़की को वेटर, ड्राइवर, लेबर, कंडक्टर, रिक्शा चालक, पंचर बनाने वाला और यहाँ तक कि गैर समाज का भी चल सकता है, परंतु यदि अरेंज मैरिज करनी हो तो लड़की की अच्छी नौकरी, बढ़िया घर या फ्लैट, कार, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस चाहिए, ये सब चाहिए। ये स्थिति है आज के समाज की। एक प्यारा संदेश, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। स्टूडेंट मैथ सर से बोला, सर एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके स्टेप्स के मार्क्स दोगे ना? मैथ सर स्टूडेंट से बोला, बेटा पेपर किया है या मुजरा, जो स्टेप्स के मार्क दूंगा। होटल वाले ने थाली का आकार बदला ताकि ग्राहक शांति से मोबाइल खेलते खेलते खाना खा सके। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोगों को लहसुन और प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन बेईमानी, ठगी, रिश्वत, चोरी का पैसा खाने से पाप नहीं लगता। हद है। एक ढाबा खोल रहा हूँ दोस्तों, 10 रुपए में थाली मिलेंगी, अगर थाली में खाना भी चाहिए तो 500 रुपए अलग से लगेंगे। पति पत्नी डिनर के लिए होटल में गए। पति बोला, क्या खाएंगे, पिज्जा ऑर्डर करूं? पत्नी बोली, नहीं अभी मैं डाइट पर हूँ, इसलिए लाइट ही खाऊंगी। पति वेटर से बोला, ठीक है मेरे लिए एक पिज्जा लेकर आओ और मैडम के लिए एक एलईडी बल्ब। पत्नी बेहोश। अगर आप भारतीय हो तो आपको पता ही होगा कि इसमें खाने से क्या होता है। गब्बर की ना बीवी थी, ना बच्चे थे, ना कोई गर्लफ्रेंड, फिर वो लूटपाट किसके लिए करता था?
कल थोड़ी तबीयत खराब थी, सारा दिन फोन बजता रहा, इसलिए आराम भी नहीं कर पाया। फिर दिमाग में एक भयंकर विचार आया और सभी को व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाला, भाई मुझे 20,000 की जरूरत है। कसम से दोस्तों, पूरा दिन आराम से सोया, एक भी फोन नहीं आया, और तो और जिसे फोन लगाया उसने भी नहीं उठाया। एक प्यारा संदेश, सारी दुनिया आपके सामने झुके, ऐसी दुआ कभी मत मांगना, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके, ये दुआ जरूर मांगना। बस में बैठने वाला व्यक्ति आशावादी होता है, अपनी बगल वाली सीट से तब तक बैग नहीं उठाता जब तक कोई ढंग की सवारी ना आ जाए। खेत में सांप का, सिलाई में नाप का, तबले में थाप का, चुनाव में छाप का और बच्चों की धुनाई में बाप का बड़ा महत्व होता है। लड़की रेलवे पूछताछ पे, हावड़ा वाली ट्रेन कितने बजे आएंगी? कर्मचारी बोला, वो 1 घंटा लेट है, कुछ और पूछना है आपको? लड़की, हाँ, मैं इस ड्रेस में मोटी तो नहीं लग रही? कर्मचारी बेहोश। शादीशुदा शब्द में शादी तो समझ में आता है, लेकिन शुदा क्यों लगाया जाता है? अनुभवी लोग जरा प्रकाश डालेंगे क्या? कमेंट करके बताओ। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक ताबीज लिया। 1 महीने बाद पति बाबा के पास आया और बोला, बाबा, पत्नी पे तो कोई असर नहीं हुआ, पर पड़ोसन वश में आ गई है। बाबा बोला, चलो इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। शराब पीने वाले और शराब न पीने वाले में एक समानता अवश्य होती है कि दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। आजकल के बच्चे जो फरमाइश करते हैं फौरन पूरी हो जाती है। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए घंटे जमीन पे नागिन डांस करना पड़ता था। एक सेठ सेठानी रोजाना 3 रोटियां बनाते थे, दोनों 1.5 रोटी खाते थे। एक रोज मेहमान के आने पे सेठानी ने कहा, आज कितनी रोटियां बनाऊं? सेठ ने कहा, सिर्फ 3। मेहमान के आने पर सेठानी ने निर्देशानुसार पहली रोटी सेठ को व दूसरी मेहमान को परोसी। फिर तीसरी रोटी सेठ को परोसने पे सेठ ने कहा, मुझे गेंडा समझा है क्या जो 2 रोटियां खाऊंगा? मेहमान को परोस। मेहमान शर्म के मारे मना करने पर तीसरी रोटी सेठानी ने खा ली। जय हो कंजूस की। गर्लफ्रेंड बोली, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। बॉयफ्रेंड बोला, चल जा। बस, ट्रेन और लड़की एक जाए तो दूसरी आती है। कलयुग की गर्लफ्रेंड का जवाब, रिक्शा, टैक्सी और लड़का एक बुलाओ तो 4 आते हैं। बॉयफ्रेंड बेहोश हो गया। एक कड़वा सच, रोटी की कदर भूखा जानता है, पानी की कदर प्यासा जानता है, कपड़ों की कदर नंगा जानता है, पैसे की कदर मजदूर जानता है और माँ बाप की कदर अनाथ जानता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके रिश्तेदार अपने काम से काम रखते हैं। लड़की वाले जमीन के बारे में इसलिए पूछते हैं ताकि उनकी बेटी एक दिन बिछवा सके। क्या आप फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से पैसे कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो दोनों डिलीट कर दो और काम धंधे पे लग जाओ। एक के बाद एक लड़कियां IAS, PCS बन रही है और लड़के बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, युवा नेता, कर्मठ कार्यकर्ता, दरी बिछाओ प्रभारी। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक सवाल का जवाब बताएं। 10 करोड़ का सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में सुखाने पे गीली हो जाती है? बताओ क्या? कमेंट करके बताओ। शादी हमेशा थोड़ी मोटी लड़की से ही करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद अगर वह आपको मारने दौड़े तो आप उससे तेज भाग सको। भाग मिल्खा, ओ भाग भाग मिल्खा, बच गया। पहला आदमी बोला, तुम हर शनिवार को अपने पत्नी से झगड़ा करते हो और सोमवार को उसे मना लेते हो, इससे तुम्हें क्या फायदा होता है?
दूसरा आदमी बोला, ये एक छोटी सी बचत योजना है जिससे रविवार को होने वाले फालतू खर्चों से बचा जा सके। एक पिता अपने पुत्र पप्पू के सुबह देर तक सोने की आदत से बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पप्पू के इस आदत में कैसे सुधार किया जाए, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई खराब हो रही थी और उसकी परीक्षा भी सिर पर थी। दरअसल पप्पू रोज सुबह 10 बजे सोकर उठता और तकरीबन 1 घंटे पढ़ने के बाद अपने स्कूल के लिए निकल जाता। अंत में उसके पिता को किसी ने सलाह दे डाली कि पप्पू को जिम में भर्ती करा दो, वो सुबह 6 बजे उठकर जिम जाएगा और वहां से लौटने के बाद चुस्ती के साथ जमकर अपनी पढ़ाई करेगा। उसके पिता को भी ये आइडिया जम गया और उन्होंने तुरंत ही पप्पू को जिम में भर्ती करा दिया। उसके बाद से फायदा ये हुआ है कि अब पप्पू 10 बजे सोकर उठने के बाद जिम जाता है और फिर वहां से लौटने के बाद अपने स्कूल। एक प्यारा संदेश। बाप एक ऐसा पेड़ है जिसके साए में बेटियां राज करती है, इसलिए लड़कियां सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से करती है। पप्पू बोला, पापा जरा 500 रुपए देना। पापा, क्या करेगा 500 का? पप्पू, मेरे सारे दोस्तों का अकाउंट है, मैं भी खुलवाऊंगा। पापा, कहाँ पर है? पप्पू, सिगरेट वाली की दुकान पे। बीवी क्या होती है? बीवी भगवान के प्रसाद जैसे होती है, जिसमें चाहते हुए भी कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। श्रद्धा और मजबूरी के साथ चुपचाप खाए जाओ। महिला कैशियर बोली, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सुंदरता कुछ कम है। बैंक मैनेजर बोला, क्या मतलब? महिला कैशियर, जी पुरुषों ने पैसे गिन के लेने शुरू कर दिए हैं। संता बोला, यार मेरे एक कमीने दोस्त ने चुपके से मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर मेरे मोबाइल से चुरा लिया है। बनता, फिर क्या हुआ मेरे भाई? संता, होना क्या था, कमीना सुबह से अपनी ही बहन को रोमांटिक मैसेज भेज रहा है। पराठे, आमरस, दाल बाटी, पकोड़े, घी, छोले भटूरे आदि खाने से कपड़े छोटे हो जाते हैं। लड़कों ने प्यार में ताजमहल बनवाया, नस काटा, पहाड़े तोड़े, लड़कियों ने किया क्या है? जनता जवाब मांग रही है। बहू अगर नींबू खा रही हो तो जरूरी नहीं कि कोई खुशखबरी हो। जमाना बदल गया है, हो सकता है वो रात की उतार रही हो। बचपन में अगर आपने ये वाला पेप्सी नहीं पिया है तो खाक बचपन जिए हो तुम। एक अस्पताल में एक आदमी इमरजेंसी वार्ड में अपने बेड पे लेटा था। पप्पू डॉक्टर ने दरवाजा खोला और उस आदमी के पास पहुंच गया। आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं अब ठीक हूँ? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, पहले आप मुझे बुरी खबर सुनाए। डॉक्टर ने कहा, बुरी खबर ये है कि हमने आपकी दोनों टांगे काट दी है। आदमी ने कहा, हे भगवान, तो फिर अच्छी खबर क्या है? डॉक्टर ने कहा, अच्छी खबर ये है कि वह जो आदमी तुम देख रहे हो ना, वह तुम्हारे जूते खरीदना चाहता है। ये सुन वो आदमी बेहोश हो गया। एक कड़वा सच, कीमती घड़ी तो बहुत लोग पहन लेते हैं, लेकिन उस घड़ी में चल रहे समय की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं।